ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन के बारे में देख लिया था कि डोमेन क्या होता है और बेसिक आइडिया क्या है कैलकुलेट करने का, स्टेप्स प्रोसीजर। और दो फंक्शन होते हैं, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा कुछ भी हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। लॉगरिथम के फंक्शन होंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट के होंगे तो कैसे करना है, रेशनल के होंगे तो कैसे करना है। ठीक है। सो अब इस पे अपन बस प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले थे, तो अपन कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, एक आइडिया हो जाएगा आपको फाइनली कि कुछ बेसिक फंक्शंस हैं तो उनकी डोमेन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो पहला क्या लिखा है, पहला लिखा हुआ है लॉग ऑफ लॉग और अंदर क्या लिखा है 1 + x³ तो दो लॉग है। अब दो लॉग है तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। पहला लॉग है जो नेक्स्ट वाला लॉग है ना, ये इसको आप क्या मान लोगे f(x). इस बार जो आपको पहले दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, जो अंदर फंक्शन लिखा है वो एक्चुअल में क्या लिखा है, लॉग में बेस में 10 है और 1 + x³ फंक्शन में लिखा है। लॉग ऑफ 1 + x³ टू द बेस 10 ये लिखा है। ठीक है। सो करना क्या होता है इसमें, ये पूरी चीज f(x) कैसी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैं किस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाला हूँ, लॉग 1 + x³ टू द बेस 10 और ये चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, ये यहां से जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + x³ ग्रेटर देन 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये तो 1 आ गया। और ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो x³ क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। अगर x³ 0 से बड़ा होना चाहिए दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला तो क्या बता रहा है, x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एक और, अभी तो इतना सॉल्व किया है लेकिन अब मैं अंदर वाले लॉग के लिए देखूंगा तो ये बताएगा 1 + x³ के बारे में। तो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है कि एंड x³ + 1 ये चीज मेरी 0 से बड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x³ + 1 भी 0 से बड़ी होना चाहिए। तो x³ + 1 के दो फैक्टर होते हैं, x + 1 x² - x + 1 ग्रेटर देन 0, जिसमें x² - x + 1 तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, इसके रूट्स मेरे क्या होते हैं, इमेजिनरी। और जिस भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी होते हैं वो मेरी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव नेचर देती है ना, इतना पता। So, अगर कोई क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स मेरे रियल नहीं आ रहे, कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 आ रहा है ना, तो मेरी क्वाड्रेटिक कैसी दे रही होगी, इमेजिनरी रूट्स। या फिर क्वाड्रेटिक कैसी हो रही होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है। So, ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, कौन है, बस x + 1। तो x + 1 मेरा 0 से बड़ा हो, ये कब होगा, x ग्रेटर देन -1। ठीक है। सो अब सेकेंड वाला क्या बता रहा है कि ये -1 से बड़ा होना। अब पहला वाला क्या बता रहा था, पहला वाला बता रहा था 0 से बड़ा होना चाहिए था। दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिटी। अब क्या 0 रख सकता हूं मैं, 0 नहीं रख सकता। पहले वाले में ही उसने 0 रखने से मना कर दिया था, तो ये क्रॉस नहीं लगाना चाहिए था, सॉरी। सो ये 0 पहले वाले में ही मना कर दिया था, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी x में 0 नहीं रख सकता। ठीक है। सो नेक्स्ट वाला करते हैं। होपफुली ये चीज समझ में आई हो, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मेरे क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स आते हैं तब क्या होता है। तो जैसे ऐसा लिखा है x² + x + 1, बिल्कुल सिंपल सा ऐसा लिखा हुआ है।
ये मेरी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और ये मेरे को चेक करना है किस चीज के लिए, x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा। तो इस क्वाड्रेटिक के सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ। फैक्टर्स पता लगते हैं तो उनको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन निकालता हूँ, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इस क्वाड्रेटिक की डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन 0, मतलब फैक्टर्स निकलेंगे ही नहीं। और फैक्टर निकलेंगे नहीं, डी मेरा छोटा है, तो बनने वाला ये अगर मेरा एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन की सारी वैल्यूज हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है ना। ये इस तरीके का कर्व बनता है। अरे एक गलती से बटन दब गया तो ये ऐसा हो जाता है ना। सो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का नेचर कैसा आ रहा है, ये ऊपर से ऐसे करके जा, है ना। एक्स मेरी एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, है ना। सो ये था, ये अपन ने देख लिया एक्चुअली, है ना। अपन ने ये वाली चीज जब बेसिक इनइक्वालिटी कर रहे थे तो अपन ने डिटेल में देख लिया था। ये तो बस जस्ट एक आपको वो दे रहा हूँ, एक छोटा सा डेमो, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। पहले वाले का आंसर समझ में आ गया था। पहले वाले का आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहा था, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट वाला देखते, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि एक रूट दिया हुआ है और रूट के अंदर लॉग है, और देखो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाई है, तो बेस में भी वेरिएबल डाल दिया। तो अपन को क्या करना है, बेस को अलग सॉल्व करना है, लॉग वाले को अलग सॉल्व करना है, और उन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और चूंकि ये चीज रूट के अंदर है, मतलब पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो भी कंडीशन लगाएंगे। तो टोटल 3 कंडीशन लगने वाली, ठीक है। एक एक करके लगाते, सबसे पहले बेस के लिए लगा लेते, है ना। पहली चीज तो बेस के लिए, पहली कंडीशन में बेस को निपटाता हूं। तो बेस में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मेरा क्या जाएगा, सारी रियल वैल्यूज के लिए ये 0 से बड़ा है। बस मैं 0 इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स की जगह पे 0 रख दूंगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो वो 0 0 से बड़ा थोड़ी है ना। सो 0 नहीं रख सकता। तो बेस में एक चीज तो ये आ गई, और बेस क्या नहीं हो सकता, सो बेस 1 नहीं हो सकता। अगर एक्स स्क्वायर 1 नहीं हो सकता तो एक्स मेरा 1 और -1 दोनों ही नहीं हो सकता, है ना। सो ये वाली चीज, तो एक्स में ये चीजें हट गई, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगली चीज, सेकंड चीज, अपन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर लेते। तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने के लिए अंदर का फंक्शन, दैट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, ये चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। अब बेस की इनइक्वालिटी के तो अपन ने देख ही लिया था, एक्स स्क्वायर मेरा इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन सॉरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पावर 0 दैट इज 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो सेकेंड वाले से मेरे को क्या मिल रहा है, 1 से इनफाइनाइट, ऐसा कुछ। अब तीसरा क्या देख लें अपन, लॉग के अंदर का। सो तीसरा अपन लॉग का देख लेते हैं, लॉग ऑफ एफ ऑफ, तो अंदर का एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स, और एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये तीन चीजें आ गई। अब सबको नंबर लाइन पे देखते एक एक करके, सॉरी एक एक करके नहीं, इकट्ठा करके ठीक है ना। सो ये 0 आया है,
ये 1 आया है, और भी कोई आया है क्या? नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, अब जो तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए। तो जो भी मेरे नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे वो तो खत्म हो गए। तो पहले वाले में जो ऑल रियल वैल्यूज आ रही थी उसमें नेगेटिव पार्ट तो आएगा ही नहीं, अब सिर्फ पॉजिटिव पार्ट की बात करें। अब पॉजिटिव पार्ट में जो सेकंड वाला है, ये वाला, तो ये ग्रीन से देता हूं। ये क्या बता रहा है? 1 से तो बड़ा ही लेना है। ठीक है, 1 से बड़ा लीजिए। अब इसमें फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 पे भी अपन सर्कल लगा दें। ठीक है, अब देखो कौन पार्ट आ रहा है, वो ये आ रहा है 1 से बड़ा, दैट इज 1 से इनफाइनाइट। फाइनल आंसर जो क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है? x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। चाहे तो अपन एक बार चेक कर ले अच्छे से। देखो 1 से बड़ा रखेंगे तो बेस भी डिफाइन हो जाएगा, और 1 से बड़ा रखेंगे तो अंदर का भी डिफाइन हो जाएगा, नेगेटिव नहीं। लॉग मेरा नेगेटिव वैल्यूज कब देता है? जब ये बेस की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, तो जो नंबर है वो 1 से छोटा होना चाहिए, उसमें नेगेटिव वैल्यूज देता है। अब ये चीज कैसे याद रखोगे? तो सिंपल है, मैं आपको कर्व बना के बता देता हूँ। कर्व अपन बना भी चुके हैं इससे लॉग के। सो क्या बनाया था अपन ने? लॉग का ऐसा कर्व बनाया था, और लॉग का एक ऊपर से आते हुआ कर्व बनाया। ये कब बनाया था? जब बेस मेरा 1 से बड़ा होता है। और ये कब, सेकंड वाला कब बनाया था? जब बेस मेरा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आ रहा था, ये क्या आ रहा था? 1,0। और इधर भी ये पॉइंट कब आ रहा था? 1,0। तो जब बेस मेरा 1 से बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यूज कब मिलेंगी? जब अंदर का फंक्शन मेरा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो नेगेटिव मिलेगी। अब 0 और 1 के बीच में अपन नहीं रख सकते, क्योंकि वो नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए अपन ने 1 से बढ़ा लिया फाइनल आंसर। ठीक है ना, क्लियर? ओके, अब अगर मैं जो x है मेरा, वो मैं 0 और 1 के बीच में ले लूं, तो वहां पे क्या दिक्कत होगी? देखो, अगर मैंने 0 और 1 के बीच में ले लिया तो ये नेगेटिव दे देगा। हाँ, नेगेटिव दे देगा, तो नेगेटिव तो अलाउड नहीं। ठीक है, इसलिए अपन ने नहीं लिया। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? ये है log x+3। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले आप बेस को देख लो। इसमें अपन सबसे पहले तो बेस को ठिकाने लगाते हैं। सो ये बेस है। अब बेस को सॉल्व करते हैं, तो बेस के लिए x+3, x+3 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x किससे बड़ा होना चाहिए? -6। ये पहला आ गया। दूसरी चीज, x+3 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? सो वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक और क्या लिया था? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो तो मेरी यहीं पे ही कवर अप हो गया। तो x+3 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x मेरा -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। 1 - 3, दैट इज कितना हो जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू 1 - 3। तो ये कितना आ जाएगा? x नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, ये आ गया अपना। ये हो गया है बेस का। अब मेरे को किसको देखना है? मेरा एक्चुअल फंक्शन जो अंदर का, ये वाला। और इसमें x² - 1 ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x+1, x-1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दो पॉइंट आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा -1, एक आएगा 1। फिर अपन वही वेवी कर्व बनाते थे, और ग्रेटर देन के लिए मतलब 1 से बड़ा और -1 से छोटा। ये दो लेते थे ऊपर वाले।
है ना, लेस देन आता था तो नीचे वाला लेते थे, ठीक है ना। ये बेसिक इनइक्वालिटी अपन ने डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर, है ना। सो इसकी क्या बन रहा है, अब देखो इस वाली इनइक्वालिटी से अपने नंबर लाइन पे कौन कौन से आ गए पॉइंट, -1 और 1, और बेस वाले से कौन मिल रहा था, -3। तो 3 पॉइंट मिले हैं, -3, -1 और 1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है वो क्या बोल रहा है, ये वाला ये क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। और बेस वाला क्या बोल रहा था कि -3 से बड़ा होना चाहिए, यहां से -3 से बड़ा होना चाहिए, और कौन नहीं होना चाहिए, दैट इज -2 यहाँ बीच में कहीं पे आएगा, ये वाला एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन को अब देखो कॉमन जो आ रहा है ये पूरा यहां से यहां तक ऐसा सब कुछ आ रहा है, बीच में एक -1 से 1 वाली चीज नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को -2 एलिमेंट भी हटाना होगा। सो अपन इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं -3 से -2 तक चला, है ना, सब पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है। फिर यूनियन, फिर क्या आएगा, -2 से -1 आएगा, फिर बीच का छूट गया है, फिर इसके बाद यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये अपना फाइनल आंसर होगा किसके लिए, डोमेन के लिए, कि डोमेन में मैं एक्स ये वैल्यूज रख सकता हूँ, ठीक है ना। अपन ने ये भी कवर कर लिया है, मतलब इस वाले में बेस भी कवर किया है, बेस वेरिएबल था, और अंदर का फंक्शन भी कवर किया। खैर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला मैं चाहता हूं कि अपन इसको लॉजिकली देखें पहले तो, है ना, सॉल्व करना दूर की बात है। पहले तो इसको अगर देख रहा हूं तो क्या समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है मेरा, वो डिनोमिनेटर मेरा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप बस इस तरीके से सोचो, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x मेरा एक तो 0 नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया, 0 तो होगा ही नहीं। अब क्या हो, व्हाट अबाउट पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज मतलब मैं x की वैल्यू रख रहा हूं कैसी, ग्रेटर देन 0, इस तरीके से, है ना। ये इसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो जैसे ही 0 से बड़ी रख रहा हूं तो उसके लिए तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, f ऑफ x, वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यूज, इफ x लेस देन 0, तो क्या होगा, मेरा फंक्शन दिया हुआ है 1/√x प्लस मॉड ऑफ x। अब नेगेटिव रखा तो ये चीज तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये वाली चीज पॉजिटिव रहेगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब 0 दे देगा। अब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कितना आ जाए, 0 ना, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, तो मेरी नेगेटिव वैल्यूज में नहीं ले सकता, 0 ले सकता हूं क्या, 0 भी नहीं ले सकता, तो ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकता हूं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब x ग्रेटर देन 0, सिर्फ इतनी ही वैल्यूज में ले सकता,
ठीक है ना। होपफुली क्वेश्चन समझ में आए। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो वैसे, जैसा आप सोच रहे हैं, पर इस तरीके से सोचने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हो क्वेश्चन को लेके कि यार एक्चुअली में डोमेन और ये सब चल क्या रहा है ना, ये सब जो अपन वैल्यूज निकाल रहे हैं ये इससे मतलब क्या है, या मॉड फंक्शन और ये सब, इन सब की फर्क क्या पड़ जाता है अगर एकदम से आ गया क्वेश्चन में तो। ठीक है ना, सोचना किस तरीके से। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक ये था कि जो अपना बेस है ना, सॉरी डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो फंक्शन है एक्स और मॉड एक्स, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आने वाले, पर साइन जो है वो एक्स की पॉजिटिव के लिए सेम है और एक्स की नेगेटिव के लिए अपोजिट है। तो जैसे ही नेगेटिव लूंगा तो क्या जाएगा जीरो, और पॉजिटिव लूंगा तो क्या जाएगा सिंपल कोई नंबर। अब अगर इसी में मेरा फंक्शन कुछ ऐसा लिखा होता, 1/√ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स, अब बताओ अब क्या करें। अब अपन क्या सोच रहे हैं कि भाई नेगेटिव के लिए शायद ये एग्जिस्ट कर जाए और पॉजिटिव के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव के लिए ये कट जाएगा। दिक्कत ये है कि ये नेगेटिव के लिए भी नहीं करेगा क्योंकि x माइनस मॉड एक्स लिखा हो, है ना। अब रख के देखो, अब x की वैल्यू -1 रख के देखो क्या होगा। ये पहला वाला -1 हो जाएगा, माइनस मॉड के अंदर -1 है तो वो रिजल्ट 1 ही देगा, तो ये आ जाएगा। अब देखो -1 कितना हो गया, -2। ठीक है। सो मैं नेगेटिव भी नहीं रख पा रहा हूँ, जीरो भी नहीं रख पा रहा हूँ और पॉजिटिव भी नहीं रख पा रहा हूँ, तो इसमें x की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकता। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये डिफाइन नहीं है तो शायद मैं इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दूं। लाइक पहले मॉड एक्स लिख देता हूं, फिर एक्स लिख देता हूं। देखो अब मैं एक्स की नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि जो -x लिखा है आगे इधर, वो मेरे को पॉजिटिव दे देगा और मॉड वाला तो पॉजिटिव दे ही रहा है, तो मिलके पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया, इसलिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना था बस, है ना। इसको अपन नॉर्मल तरीके से ना सॉल्व करके थोड़ा सोचना चाह रहे थे कि इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे देख रहा हूँ। ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 3 फंक्शन का एडिशन है। तो ये चीज अपन ने इसके बारे में क्या डिस्कस किया था कि भाई अगर 3 फंक्शन है तो तीनों फंक्शन की मैं डोमेन निकाल लेता था। तो पहले वाले को D1, दूसरे वाले को D2 और तीसरे वाले को D3, 3 अपन को, है ना। अब क्या करेंगे भाई, तीनों की अलग अलग डोमेन निकाल ली और क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इतना काम कर, एक एक करके निकाल लेते हैं। देखो D1 को निकालने में कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं लगता नहीं। ठीक है। D1 के लिए x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अभी एक्स स्क्वायर पे नेगेटिव साइन है, मतलब क्या है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा चल रहा है। इससे नंबर लाइन पे 2 पॉइंट मिले हैं जो कि हैं 0 और 1, 2 पॉइंट मिले और लेस देन चाहिए, मतलब नीचे वाला पार्ट चाहिए। अगर मैं वी भी कर बनाऊं तो नीचे वाला पार्ट बोले तो ये 0 से 1, पहला वाले का तो आ गया भैया आंसर, क्या आ गया, 0 से 1। और क्या इंक्लूड करना है क्या, बिल्कुल करना है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है इसीलिए, तो 0 और 1 दोनों ही इंक्लूड करना। ऐसे अपन सेकंड वाला देखें। सेकंड वाला भी सिंपल ही है, 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस ये बता रहा है कि नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट है, -1 सॉरी -4, और -4 से बड़ी वैल्यूज ले। ठीक है, अब D3 भी सिंपल ही है, बस वो उल्टा चलेगा, माइनस इनफाइनाइट की ओर चलेगा। वो आपको देख के भी समझ में आ गया होगा, है ना। 4 माइनस एक्स है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते स्टैंडर्ड फंक्शन में लाने के लिए। ये अपन ने क्या था ना डिस्कस, कि भाई वेरिएबल पे अगर नेगेटिव साइन है तो वो चलेगा नहीं, है ना। मेरे को वेरिएबल को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इससे क्या हो रहा है, x मेरा 4 से छोटा आ गया, है ना। सो भाई नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट आ रहा है, दैट इज 4, और ये 4 से छोटा मेरा नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अब सबको एक साथ प्लॉट करते हैं एक ही नंबर लाइन पे, तीनों को, और क्या क्या पॉइंट मिले। तो एक तो मिल रहा है -4, फिर दो क्या मिल रहे थे, 0 और 1, और लास्ट वाला क्या दे रहा था, 4। अपन -4 वाला देखते हैं, तो -4 वाला क्या बोल रहा था कि -4 से तो बड़ा ही चाहिए, तो ये -4 से इनफाइनाइट की ओर जाएगा इस तरफ, ऐसा। अब पहले वाले को ग्रीन दे दो, ये है ग्रीन, तो 0 से 1 तक, मतलब ये वाला। अब उसने अगर 0 से 1 तक की बिल्कुल ठान ली पहले वाले ने, फिर किसी की नहीं चलेगी। अब आप कितनी भी डोमेन लगाते रहो, 0 से 1 तक आएगी तो ही बात बनेगी, अदरवाइज मेरे को नो वैल्यूज डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बाहर का पूरा सब खत्म हो गया। पहले वाले ने बोल दिया कि नहीं, मैं तो बस 0 से 1 तक के लिए ही एग्जिस्ट करूंगा। ठीक है, अब D2 वाले को देखते हैं। D2 वाले को अपन ने देख लिया था, D3 वाले को देखते हैं। D3 वाला बोल रहा है 4 से छोटा होना चाहिए। D3 को अपन रेड वाला देते, येलो वाला देते। ठीक है, इसको येलो सिंबल देता हूं मैं। तो ये 4 से छोटा बोल रहा है। ठीक है, तो 4 से छोटा बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 1 तक के बीच में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, नो रियल वैल्यूज फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल ये मान गया है, और मेरा आंसर 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सो भाई यहाँ से क्या अपन ने निष्कर्ष निकाला है कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में आएगा विथ इक्वलिटी साइन, मतलब क्लोज रिलेटिव। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? दिखना चाहिए भाई, ये रहा नेगेटिव साइन। अभी ये नेगेटिव से क्या मतलब है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई। मेरे को ये तो पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब फंक्शन में ही उसने नेगेटिव साइन अगर लगा रखा है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो लॉग वाला फंक्शन लिखा है वो भी अगर नेगेटिव हो गया, तो वो और माइनस साइन मिलके क्या बना देगा, पॉजिटिव साइन, है ना। ठीक है ना। सो कुछ नहीं है, देखने में अजीब सा लग रहा है, पर आप जब उसको सिंपली फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। भाई रूट वाला फंक्शन क्या बोलता है कि अंदर की चीज, अंदर लिखा क्या है, 0.3 x माइनस 1, ये अंदर की चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये माइनस हटाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 0.3 है और फंक्शन है x माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0.3 ये पावर में जाएगा, तो जब भी बेस 1 से छोटा होता था तो अपना इनइक्वलिटी साइन क्या कर लेता था, पलटी मार लेता था, टर्न ले लेता था। ऐसा है तो वो वैसा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 की पावर 0, दैट इज 1 आ जाएगा। तो ये लिखा है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये लिख लिया है। अब थोड़ा सोचो, अगर मैंने x की जगह पे 2 रख दिया, तो 2 रखने पे कहानी सही हो रही है। 2 रखने पे 2 माइनस 1 1 बन रहा है और ये 0 बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 ले सकते। अंदर वाला जो लॉग का फंक्शन है वो क्या दे रहा है, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, ये दे रहा है। ये तो अभी पहली कहानी हुई है, अभी एक और कहानी बची है। एक्चुअली 2 कहानी बची है। अभी पहले ये येलो वाला पार्ट ले लेता हूँ, मतलब लॉग के अंदर वाला फंक्शन। तो ये एक एंड लगाया अंदर वाले के लिए, सो वो क्या बता रहा है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर वाला क्या देगा मेरे को, x माइनस 1, जो लॉग के अंदर का फंक्शन होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो क्या बता रहा है, x 1 से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 से बड़ा होना चाहिए लॉग के अंदर का। पहले ही उसने बोल दिया है नीचे वाले ने कि x मेरा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो जिद्दी कौन है, नीचे वाला है। वो क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए फंक्शन। ऊपर वाला तो फिर भी बोल रहा है कि मैं 1 से भी काम चला लूंगा। तो जब आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 2 से इनफाइनाइट आएगा, है ना। ये तो अभी इतनी कहानी है, ठीक है। पर अभी एक और को देखना है, जैसे नीचे वाले को, बेस वाले को। अब बेस वाला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये वाली चीज, और ये रूट के अंदर है, तो मैं इस पे ग्रेटर देन 0 लगाऊंगा। ठीक है। अब होपफुली आप में से कोई ये नहीं सोच रहा हो कि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया। भाई बहुत सही सी बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखो इसमें, जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो डिस्क्रिमिनेंट आप देख रहे हो ना, वो मेरा लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है या जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाली, जो फंक्शन है वो क्या होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब नीचे का फंक्शन अगर ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, तो वो 0 भी नहीं होगा कभी और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो इसका मतलब नीचे वाला क्या दे रहा है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। उसको कोई दिक्कत नहीं, आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख लो, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे वाला तो बहुत इतना सीधा साधा इंसान है, कोई कोई ट्रबल तो कर ही नहीं रहा है ना, कोई ट्रबल मेकर है ही नहीं नीचे वाला। ऊपर वाले ही बस सिद्धि है, ऊपर वाले ही कुछ ना कुछ वो लगा रहे हैं अपनी कंडीशंस। तो अपन एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉग वाले के लिए देखते हैं, तो वो 2 से बोल रहा है कि मेरे को 2 से बड़ा ही चाहिए। फिर उसके बाद में लॉग के जो अंदर वाला है, दैट इज x माइनस 1, वो क्या बोल रहा था भाई कि 1 से मेरे को बड़ा चाहिए। अब जब इन दोनों का कॉमन लेने जा रहा हूं, तो क्या आ रहा है, 2 से बड़ा, और जिसमें 2 भी अपन ने क्या किया है, इंक्लूड किया है ना। जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है, x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इतना क्लियर है। सो ये वाला भी हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नेगेटिव वेगेटिव साइन देखे तो डरना नहीं है, बहुत सिंपली सोचो, अब तो उसको लिखो और सॉल्व करो, धीरे धीरे चीजें फिगर आउट हो जाती है ना। चलो इसके बाद वाला देखते हैं। सो बाद वाला क्या बोल रहा है, एक और फंक्शन है, वो क्या बोल रहा है, दो लॉग दिए हैं, दो लॉग भी दिए हैं, और अंदर एक ये वाला, ये क्या दे रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल दे रहा है, ये x, ये क्या दे रहा है, बेस है ये, और ये एक वेरिएबल है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेस को ही निपटाते हैं, है ना। क्योंकि बात ये है ना
कि अपन कितना भी डोमेन निकालते रहो, अगर बेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मैं रख ही नहीं सकता, वैल्यूज ही नहीं दे सकता। सबसे पहले मैं बेस को ही सॉल्व करता हूँ, है ना। सो आप भी इस तरीके की स्ट्रेटजी बना सकते हो। सबसे पहले बेस को निपटाइए। बेस के लिए क्या करना है, x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला कंक्लूजन तो ये हो गया कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बात बनेगी। इसके बाद बेस क्या नहीं हो सकता, तो बेस 1 नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो x 1 नहीं होगा। अब क्या आ गया इससे समझ में कि पॉजिटिव भी है लेकिन 1 नहीं है, इतना क्लियर। अब अंदर चलते हैं। तो पहले वाले लॉग के लिए अगर मैं देखूंगा, तो पहले वाले लॉग के लिए ये वाला फंक्शन ग्रीन से बना लेते हैं, ये वाली चीज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी, ये बनेगा, है ना। पहले वाले की इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये क्या बन रहा है, लॉग बेस में 2 और अंदर क्या आ रहा है, 1 डिवाइड बाय x माइनस 1/2, ये ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ लिखा है और ये चीज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होना चाहिए। तो आप लॉग हटाओगे तो 2 की पावर 0 दैट इज 1, तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय, यहाँ इसका एलसीएम ले लो, तो ये लिखा है 2x माइनस 1 और ऊपर 2, ऐसा लिखा है जो अंदर का फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 की पावर 0, ऐसा लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 और ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपल हो गया, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एलसीएम ले लो, 2 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1, थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2x डिवाइड बाय 2x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 था, अभी भूल गए थे, सो ये ग्रेटर देन 0। अब ऊपर में वेरिएबल में नेगेटिव साइन लगा है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 2x माइनस 1। अब नेगेटिव साइन जैसे ही लगाया, उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, ये आ गया। अब 2 पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मिल रहा है 1/2 और नेक्स्ट क्या मिल रहा है, 3/2। और चूंकि लेस देन का लगा हुआ है साइन, तो मेरा क्या आएगा, 1/2 से 3/2 आएगा। so, x बिलोंग्स टू कितना आ गया है, 1/2 से 3/2, और ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वलिटी साइन अपना था ही नहीं, ठीक है। ये आ गई चीजें। अब अगली चीज, ये तो अपन ने पहले लॉग के लिए कर लिया। सेकंड वाले लॉग के लिए क्या होना चाहिए कि जो अंदर का पार्ट है, सिर्फ अंदर का पार्ट, दैट इज 1 डिवाइड बाय x माइनस 1/2, ये वाला पार्ट देखो बना के बताते हैं। सिर्फ ये रेड वाला, ये वाली चीज, ये वाली चीज मेरे को ग्रेटर देन 0 रखी, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे ही कर लेते हैं। ये क्या है, 1 डिवाइड बाय x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट आ रहा है, दैट इज 1/2, और 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन सारे रिजल्ट्स को एक साथ देखते हैं। नंबर लाइन, ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये पूरी एक नंबर लाइन है। अब पहला वाला जरा देखो, बेस क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो भाई पहला पॉइंट तो अपन क्या रख देते, x 0 और 0 से बड़ा, ऐसा
और 1 नहीं होना चाहिए तो 1 भी रख दिया और यहाँ पे गोला लगा दिया कि 1 नहीं बोल रहा है ना। और फिर नेक्स्ट वाला रखा तो नेक्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या आया था, 1/2 से 3/2, इसको येलो वाले से बना ये वाले को येलो वाले से बनाते हैं। ये क्या आ रहा है, 1/2 से 3/2, इसके बीच में आना चाहिए तो ऐसा नहीं। अब इसके बीच में 1 भी आ रहा है तो मतलब फाइनल सॉल्यूशन में अगर आया 1/2 से 3/2 आया तो 1 तो हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब रेड वाले को देखें। सो रेड वाला क्या बोल रहा था, रेड वाला ये बोल रहा था कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। सो ये इसमें रेड वाला अगर बनाए अपन, वो क्या बता रहा है, ये 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो आप देखो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो 1/2 से 3/2 ही आ रहा है, इसमें 1 नहीं आना चाहिए, है ना। सो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या कर दो, पहले 1/2 से 1 तक चल लो, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन लगा के 1 से 3/2 तक चलो, ठीक है ना। 1/2 से 1 तक, फिर 1 से 3/2 मतलब 1.5 तक, ठीक है ना। ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। सो देखिए दिक्कत कहाँ आ सकती है कि आपका केस छूट जाए, बस इतनी दिक्कत आ सकती है, बाकी सॉल्व करने में और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है ना। इस चीज का ही ध्यान रखना, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई, है ना। अब आगे देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लिखा हुआ है लॉग, इसको थोड़ा बड़ा कर ले क्या, एक सेकंड। हाँ भाई अब देखो अब ठीक है। सो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा है, फिर अंदर लिखा है 1 माइनस लॉग ऑफ x² माइनस 5x प्लस 16। एक एक करके सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले अपन ने क्या लिया है, ये वाला था, है ना। ये येलो से बना दिया है इसलिए देख लीजिए, ग्रीन से बना देते, ऐसा लिखा। ये लॉग के अंदर का पार्ट लिखा हुआ है, ये चीज मेरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना। ये मैं पहले लॉग के ले रहा हूं इसीलिए, तो अपन ने पहले लॉग के लिए लिया हुआ है। अंदर का फंक्शन है 1 माइनस लॉग बेस में 10 x² माइनस 5x प्लस 16, ये चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या करें, ये अपन ने लिखा है तो ये वाली चीज क्या है, हाँ, एक नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 10 x² माइनस 5x प्लस 16 और -1, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना। अब -1 को उस तरफ ले जाओ तो ये लिखा है बेस में 10 x² माइनस 5x प्लस 16 और लेस देन 1। अब ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 16 और लेस देन 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 ही होता है। अब ये 10 अपन 16 में से घटाते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। इसके तो रूट्स निकालते आते हैं अपन, वो क्या हो जाते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, इसमें ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। x माइनस 2 और नेक्स्ट क्या हो गया, x माइनस 3 और लेस देन 0। सो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, ठीक है ना। और आपने इस पे वेवी कर्व बना है तो 2 से 3 तक के आपके वैल्यूज आ रहे हैं,
तो आपने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू 2 से 3 तक, और ओपन ब्रैकेट आएगा, इक्वलिटी का साइन तो है ही नहीं। अब उसके बाद में अंदर वाला पार्ट एंड, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, रेड वाले से कर देते हैं। ये है अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए मेरा, 0 से बड़ा, सो -5x + 60। पर थोड़ा ध्यान से देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या बन रहा है, 5 का स्क्वायर -4 × 16, मतलब कि 25 - 64, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मेरा अंदर का फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। यहां से तो क्या आ गया भाई, ये तो सारी रियल वैल्यूज के लिए बिल्कुल वो है, राजी है ना। तो अभी क्या करें, अगर ये सारी वैल्यूज के लिए है तो फिर उसको बस इस पे स्टिक करना है जो पिछले वाले में था। पिछले वाला क्या था, सिर्फ 2 से 3 के लिए ही वो कर रहा था, है ना, सेटिस्फाइड हो रहा था। तो 2 से 3 तक का पहला वाला, और दूसरा है सारी रियल वैल्यूज के लिए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3 तक। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया हो आप, है ना। ये 8th वाला है। अब भी 9th वाला देख लेते हैं। सो 9th वाला क्या बोल रहा है, ये रूट के अंदर एक और रूट है, तो पहले तो ये वाला देख लेते हैं, ये पहला वाला ही देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसा लिखा हुआ और ये चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन पहले तो अपन क्या करते हैं कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको पहले उस तरफ भेज के स्क्वायर कर देता हूं, है ना। मैं जो गलतियां कर सकता हूं अभी कर लेता हूं, बाद में जो आंसर आएगा उसको रीचेक कर लेंगे अपन कि क्या वो पिछले वाले फंक्शन को वो सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए रूट तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन रूट हटाने में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 1 - x², बोथ साइड स्क्वायर किया तो x² ग्रेटर देन 1 - x², ये हो जाएगा 2x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इससे मेरी दो चीजें आ जाएंगी, दैट इज √2x + 1, और नेक्स्ट क्या आया है, √2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे क्या क्या बन गया भाई, नंबर लाइन पे अपने पॉइंट्स आए हैं, वो एक आया है -1/√2, और नेक्स्ट क्या आया है 1/, ठीक है, दो आ गए। एक में क्या बोल रहा है 1/√2 से बड़ा, और एक में बोल रहा है -1/√2 से छोटा। अभी ये आया है मेरा इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सोचते हैं अपन, अगर मैंने इसमें x की नेगेटिव वैल्यू रखी, अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू रखी तो जो पहला वाला है, ये वाला, ये x मेरे को नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, अंदर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली चीज तो मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर वाला नेगेटिव दे देगा, और बीच में भी मेरा नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा x जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, सो मेरे को ये वाला पार्ट कट करना पड़ेगा, ये माइनस वाला, है ना, माइनस इन्फिनाइट से -1/√2 वाला पार्ट कैंसिल आउट कर, हटा दिया। अब सिर्फ पॉजिटिव वाला वर्किंग। ठीक है, ये तो हो गया पहला रूट। अपन देख लेते हैं दूसरे रूट, दूसरा रूट मतलब ये आ रहा, ठीक है, ये आ रहा, ठीक है।
ये कितना बता रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये, और इसको सॉल्व करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बस इसको स्टैंडर्ड बनाओ तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना है, इससे ये लेस देन इक्वल टू 0। इससे दो फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सेम कहानी, नंबर लाइन पे दो पॉइंट, कौन कौन से, एक तो -1 और एक 1, और ये 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मतलब नीचे वाला पार्ट, है ना। तो कितना मिल रहा है, -1 से 1। अब नेगेटिव तो ऐसे ही नहीं लेना है, तो देखो नंबर लाइन पे जब आप प्लॉट करने जाओगे तो ये क्या बन रहा है भाई, इससे तो क्या समझ में आया था, -1/√2 तो लेना ही नहीं है, तो अपन ले ही नहीं रहे। एक ही पॉइंट आ रहा है, दैट इज 1/√2, और रेड वाले के लिए एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 1। तो 1/√2 वाला क्या बोल रहा है कि 1/√2 से बड़ा ले लें इस तरफ, और रेड वाला क्या बोल रहा है, रेड वाला बोल रहा है -1 से 1। ठीक है, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1/√2 से 1, इतना। फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, 1/√2 से 1, है ना। सो x बिलोंग्स टू, ये कितना आ जाएगा, 1/√2 से 1 तक। अब 1/√2 रख सकता था क्या, बिल्कुल, क्योंकि उस वाली इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन था, आप देख सकते हो। तो ये रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल 1 रखने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भी इक्वलिटी का साइन था। ठीक है, सो ये फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप से आए, आपको लग रहा है कि यार सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, या फिर मे भी शायद आपको पता ही नहीं है कि दिक्कत होगी या गलती हो सकती है और आप सॉल्व करते जा रहे हो, तो दोनों ही केस में आपको करना क्या है, कि जो आपके आंसर आ रहे हैं एक बार उसको रीचेक कर लीजिए कि क्या वो सारी वैल्यूज मेरे ओरिजिनल फंक्शन को सेटिस्फाई कर भी रही हैं कि नहीं कर रही। नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, चलो भाई एक और है, एक और ट्राई कर, ये रहा। अब देखो ये एकदम से कुछ नया सा आ गया, ये लिखा हुआ है 2 की पावर x और 2 की पावर 1 माइनस एक्स, ये दोनों ही आ रहा है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, तो सिंपल सा है, लेकिन रूट के अंदर जो चीज लिखी है वो लिखी है 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, सो इसको अगर मैं देखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2, और फिर 2 की पावर माइनस एक्स, मतलब 2 की पावर x को नीचे ले आए, ये ऐसा है। अब आप 2 की पावर x को a मान लो और सॉल्व करो। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस a माइनस 2 डिवाइड बाय a ग्रेटर देन 0। अब ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक, क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक। सो ये एलसीएम ले लो आप, ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस a स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और डिवाइड में a, ऐसा कुछ लिखा है। ए स्क्वायर पे नेगेटिव है, मतलब क्या बनाना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पे लेस देन 0, लेस देन 0 क्यों, माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, तो ऐसा आ गया। अब यही वाली चीज क्या है, दो फैक्टर बना लेगी, तो साइड में ही लिख लेते हैं, है ना। सो ये दो फैक्टर्स क्या बनाने वाला है, ऊपर न्यूमरेटर वो क्या बनाने वाला है, a माइनस 1 a माइनस 2, ऐसा, और नीचे क्या लिखा है, a, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ऐसा कुछ लिखा। तो अपने 3 पॉइंट आ गए भाई, क्या क्या आ गए हैं, 1 2 और 0।
अब मैं वेवी कर्व बना दूं तो आपको रुकना चाहिए। अब ध्यान रखो थोड़ा सा कि यहाँ पे ए जो है वो मेरा एक्चुअल फंक्शन नहीं है। ए एक्चुअली आपने एज्यूम किया था दैट इज 2 की पावर x। तो ये जो छोटी सी सिली मिस्टेक है, अपन कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी करते जाते हैं और फ्लो के कारण क्या होता है अपन उसी को ही सॉल्व कर देते हैं। ये जनरली ऐसी चीजों में होता है जब मेरा फंक्शन x नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल में हो जाता है या लॉगरिथमिक में हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अपन ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद में वापस उसको रीसब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वेवी कर्व पे पुट कर देते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है। तो आपको वो गलती नहीं करनी, ठीक है ना। सो अभी आप नंबर लाइन नहीं बनाओगे, पहले आप उसको रीसब्स्टिट्यूट करोगे। क्या करोगे रीसब्स्टिट्यूट। सो रीसब्स्टिट्यूट मतलब भाई ये 3 रेफरेंस पॉइंट दे रहा है, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a कितना 1। अब a क्या था 2 की पावर x इक्वल टू 1। 2 की पावर x 1 कब होता है, 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख लूं तो x 0 पे होता है। तो x की वैल्यू 0 आई है एज अ रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो ये चेंज हो गया, आंसर डिफरेंट हो गया। तो पहले वाले का जो आंसर था वो भी आपके ऑप्शन में हो सकता था और मे भी शायद वो गलती हो जाती। वैसे ही a माइनस 2 0 के इक्वल, a कितना 2, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 1, तो यहां से क्या आ गया x इक्वल टू 1। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या बोल रहा है a इक्वल टू 0 या फिर 2 की पावर x इक्वल टू 0। तो ये तो कभी नहीं होगा, x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए 2x 2 की पावर x मेरा 0 होगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, ठीक है ना। सो ये वाला तो कोई नहीं देगा, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई साइन कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। इसको अपन साइड में रख सकते हैं, लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो साइन कंट्रीब्यूशन में सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है x की वैल्यू 0, एक तो 0 आ रही है और एक 1 आ रही है। और चूंकि लेस देन लेना है तो फाइनल आंसर हो रहा है 0 और 1 के बीच में। और इक्वलिटी साइन आएगा क्या, देख लेते हैं अपन एक से। इक्वलिटी साइन आएगा भाई, मैंने लगाया नहीं है, सॉरी लगाया नहीं है मैंने, पर आएगा इक्वलिटी साइन आएगा, ठीक है। सो ये सब में आप लगा लेना इक्वलिटी साइन और ये दोनों आएंगे, 0 और 1 भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट नहीं है क्या, ठीक है। सो अच्छा 10 प्रॉब्लम थी, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, सफिशिएंट है। तो ये अपन ने डोमेन निकालना सीखा है बेसिक फंक्शंस का। और ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। और अगर आपको और भी ज्यादा फंक्शंस का पढ़ना है तो आप कर्व स्केचिंग की जो प्लेलिस्ट है वो जो मैं अभी बनाऊंगा तो थोड़ा टाइम बाद, तो आप उसमें जाके आप चेक कर लेना, तो उसमें भी डोमेन रेंज थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, वहां से देखना। और अदरवाइज आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो 12th के लेक्चर जब अपलोड करेंगे तो आप उसमें से देख लें, ठीक है। बाकी फिलहाल इतने से काम चल जाए, ठीक है ना। ये डोमेन देख लिया, अब इसके बाद में अपन रेंज देख लेंगे। ये रेंज का भी बेसिक आइडिया कि रेंज कैसे सोचते हैं रेंज के बारे में और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रेंज के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। डोमेन में तो अपन को प्रोसीजर मिल गया, रेंज में ऐसा होता है कि कई बार रेंज के तरीके चेंज हो जाते हैं फंक्शन टू फंक्शन। और बच्चों को डाउट क्या आता है कि मेरे को कैसे पता कि किस फंक्शन के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करना है। तो वही है कि आपको खुद का थोड़ा सा वो होना चाहिए, एक इंट्यूशन होना चाहिए, है ना, कि हाँ इस वाले में यही मेथड लगेगी, इस वाले में ये वाली मेथड, ठीक है। ओके, सो डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं रेंज के बारे में, है ना।
इसके नेक्स्ट वाले ओके।